स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है। सीधे तौर पर कोर्ट ने यह कहा है दिल्ली मेट्रो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर के कि आखिर इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, जिसके बाद केजरीवाल सरकार का यह कहना है कि उसके पास फंड नहीं है, जिनकी वजह से वो धन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा है कि अब तक आपके राज्य में जितने भी विज्ञापन किए गए हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट किए गए हैं, उनका बकायदा ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए। इसको लेकर के अब बीजेपी नेता जो हैं वो हमलावर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जो जनता के पैसे होते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे, जब केजरीवाल सरकार ने अपने तमाम विज्ञापनों पर ही खर्च कर दिए हैं, तो आखिर राज्य के विकास कार्यों के लिए उनके पास पैसे कहां से बचेंगे। इसी के साथ ही तमाम लोगों का यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि तमाम स्टेट कर्जे में चलती है, घाटे में चलती है और लगातार केंद्र सरकार से फंड मांगती है अपने जो कर्जा है उसको चुकाने के लिए, लेकिन इकलौता दिल्ली ऐसा है जिसमें कि 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। इसके बावजूद हम फ्री बसेस सुविधाएं देते हैं, फ्री बिजली देते हैं, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल के इस फ्री बीज की पोल भी खुल रही है। साथ ही जो फंड को लेकर के वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ भी यहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करारा तमाचा केजरीवाल सरकार पर लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस परियोजना को लेकर के जो देरी हो रही है उसके बाद दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली पीठ को दिल्ली सरकार ने ये वजह बताई है कि आखिर परियोजना में देरी क्यों हो रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास फंड नहीं है, जिसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट में फंड नहीं लगा पा रहे हैं, फंड देने में असमर्थ हैं। जिसके बाद कोर्ट ने यह सवाल किया कि सरकार के पास उस परियोजना के लिए धन क्यों नहीं है जो कि सुचारू परिवहन सुनिश्चित करेगी, जबकि उसके विज्ञापनों के लिए धन आवंटित किया गया था। साथ ही कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह पूछा कि यदि आपके पास विज्ञापनों के लिए पैसा है तो आपके पास उस परियोजना के लिए पैसा क्यों नहीं है जो कि सुचारू परिवहन सुनिश्चित करेगी और इससे आम जनता को भी काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पिछले 3 सालों में आरआरटीएस के विज्ञापनों पर खर्च किए गए जो तमाम फंड के डिटेल्स हैं उनका ब्यौरा पेश करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसका निर्माण वर्तमान में किया जा रहा है। यह कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ शहरों को जोड़ेगा। आपको बता दें कि यह रैपिड एक्स परियोजना के चरण 1 के तहत नियोजित 3 रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है, जिसको लेकर के ये कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसके बाद से ही लगातार जो बीजेपी नेता हैं वो केजरीवाल सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और उसी के साथ ही आम जनता भी केजरीवाल सरकार को लेकर के यहां पर क्लास लगाती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने धन की कमी का हवाला देते हुए एनसीआर रैपिड रेल परियोजना को फंड देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। पिछले 5 सालों में केजरीवाल ने अपने एडवर्टीजमेंट पर 1868 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी प्रति महीने की बात करें तो 31 करोड़ रुपए से अधिक और प्रतिदिन लगभग 1.2 करोड़ रुपए केजरीवाल सरकार अपने एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है। जब आप टैक्स पेयर्स का पैसा स्वयं के प्रचार पर उड़ा देंगे तो जाहिर तौर पर विकास कार्यों के लिए कोई फंड तो बचेगा ही नहीं। वहीं देखने को मिल रहा है कि बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने भी केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने भी केजरीवाल के द्वारा जो विज्ञापनों को लेकर के खर्च किया जाता है उस बात को दोहराया है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा कहते हैं कि
ये जो कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए एक तमाचे से कम नहीं है और उम्मीद करता हूं कि जो केजरीवाल के पास 2 सालों का समय बचा है सरकार में, उसमें वो कुछ अच्छा काम करेंगे राज्य के लिए। तो वहीं आम जनता भी केजरीवाल सरकार को यहाँ पर जो है हमला बोलते हुए नजर आ रही है। एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि दुनिया का सबसे निकम्मा सीएम है केजरीवाल, इनके पास एक भी विभाग नहीं है, केवल पंजाब का हेलीकॉप्टर और वहां के सीएम को लेकर के घूमते रहते हैं। वहीं अजय बोस नाम के ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने दरअसल आरटीआई रिपोर्ट का एक हवाला देते हुए कहा है कि कैसे पिछले 2 सालों में केजरीवाल सरकार ने अपने विज्ञापनों में जो खर्च है वो 849 करोड़ रुपए का किया है। और इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर ट्विटर यूजर हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो हैं लगातार अपनी फ्रीबीज की राजनीति को लेकर के चर्चाओं में बने रहते हैं और अरविंद केजरीवाल जो है खासकर दिल्ली को लेकर के यही कहते हैं कि दिल्ली में उन्होंने इतना ज्यादा विकास किया है कि लोग यहाँ के बेहद खुश हैं और साथ ही जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपना पैसा भी टाइम पर देते हैं। लेकिन ये जो टैक्स पेयर्स के पैसे हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने एडवर्टीजमेंट पर खर्च करते हैं, ये साफ तौर से देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली में रहें देखें तो यहाँ पर हर जगह आपको अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी वाहवाही करते हुए पोस्टर्स नजर आएंगे। ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होता, ऐसा कोई मीडिया संस्थान नहीं होता जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का कोई विज्ञापन ना आता हो। वहीं पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सुर्खियों में आए थे। उन्होंने एक बयान दिया था और ये कहा था कि पिछले 9 वर्षों में जितना मोदी सरकार ने भारत को लूटा है उतना तो अंग्रेजों ने अपने 250 साल के शासनकाल में भी नहीं लूटा होगा। तो ये अपने आप में जिस तरीके से केजरीवाल बयान देते हैं इसको लेकर के वो हमेशा से ही लोगों के निशाने पर रहे हैं और खासकर फ्रीबीज की राजनीति को लेकर के। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली का लालच देते हैं, कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली में सब कुछ फ्री कर रखा है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखा है। लेकिन अगर बसों के हालात की बात करें तो वो कितने जर्जर है कि कभी भी उसमें दुर्घटना घटित हो सकती है। इसी के साथ ही बात तो वो फ्री बिजली की करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में देखने को मिला कि कैसे दिल्ली में बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया है और साथ ही उनका यह भी कहना है कि इससे आम नागरिकों को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वहीं तमाम लोग जो है वो कह रहे हैं कि इसका कितना ज्यादा असर उन पर दिखाई दे रहा है, उनके बजट पर दिखाई दे रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि ये जो आपने वजह बताई है कि आपके पास फंड नहीं है और इस वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, तो जितने भी आपने इस दौरान जो भी एडवर्टीजमेंट किए हैं उसका डिटेल में ब्यौरा कोर्ट के सामने रखें। तो जाहिर तौर पर अब इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल क्या रिएक्शन देते हैं यह भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।